यहाँ पर अपराध और निरपराध, कौन जीव सापराधी है, इसके विषय में कहा कि जिसने अभी राग द्वेष आदि की परिणति में परिणमन करने से विरक्त नहीं हुआ, वह सापराधी जीव अनंत कर्म पुद्गल वर्गण से बनता है। और जो निरपराध है उसको बंध कभी स्पर्श भी नहीं करता, लेकिन निरपराध जीवन बाह्य आभ्यंतर परिग्रह के त्यागी आचार्य उपाध्याय साधुओं को हुआ करता है। जब इनके जीवन में ये निरपराध वृत्ति आ जाती है, तभी आगे चल के अरहंत पद की प्राप्ति होती है। तो फिर यहाँ कहा कि शुद्धात्मा का प्राप्ति का प्रयास कैसे करना चाहिए। तो अमृतचंद स्वामी ने उत्तर दिया कि प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से ही आत्मा निरपराध होती है। इस पंक्ति को अच्छे से लोगों को याद कर लेना चाहिए। अमृतचंद स्वामी अपनी लेखनी से लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 389 में जो प्रश्न किया था कि ननु के मनीन शुद्धात्मा उपासन प्रयासेन, इस शुद्ध आत्मा के सेवन से क्या लाभ है, कैसे उसकी प्राप्ति होती है। तो उत्तर में कहते हैं कि प्रतिक्रमणा दीना येव निरपराधो भवति आत्मा। इस पंक्ति को कोट कर लेना चाहिए। ये बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है, पहली लाइन में है यतः प्रतिक्रमणा दीना येव। ये संधि विच्छेद कर लेना, तृतीया का एक वचन निकालना, प्रतिक्रमणा दीना एव। प्रतिक्रमण आदि से ही आत्मा निरपराध होती है और वो आत्मा निरपराधी होता है तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का उपाय होता है। और जो प्रतिक्रमण आदि नहीं करता सराग अवस्था में, उसके लिए अप्रतिक्रमण विष्कुंभ है। और जो यहाँ पर प्रतिक्रमण करता है वो अमृत कुंभ का पान कर रहा है। देखो कुंभ शब्द का प्रयोग किया आचार्य महाराज ने, विष कुंभत्वे अमृत कुंभत्वात्, यानी अमृत का कभी घड़ा नहीं पिया जाता है,
अमृत की एक बूंद पीने से ही व्यक्ति अमर हो जाता है। उसके लिए घड़ा भर पीने की जरूरत नहीं है और जहर को भरपेट नहीं खाया जाता है। जहर की एक कणिका समुद्र को दूषित कर देती है, फिर तो व्यक्ति जहर की कणिका खाए तो प्राणांत हो जाता है। लेकिन विष और अमृत का ये कण नहीं कह रहे, यहाँ कुंभ कह रहे हैं, घड़ा कह रहे हैं। यानी सराग अवस्था में प्रतिक्रमण कर रहे हो आप, अमृत के कुंभ का पान कर रहे हो, चुल्लू से नहीं पी रहे हो, गिलास से नहीं, कटोरी से नहीं, सीधे घड़ा डकार रहे। जो यहाँ पर इस अवस्था में प्रतिक्रमण आदि करता है और जो नहीं करता है वो विष कुंभ का पान कर रहा है। इसलिए व्यवहार और निश्चय की दृष्टि से दोनों को समझना। आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी सराग अवस्था में अप्रतिक्रमण को विष कुंभ कह रहे हैं और यहाँ इसमें प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कह रहे हैं। देखो 306 नंबर की गाथा के ऊपर अमृतचंद स्वामी उत्थानिका के रूप में ये दो कलश लिख रहे हैं, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी इससे अलग हट के कथन कर रहे हैं। वे प्रतिक्रमण को यहाँ विषकुंभ कह रहे हैं। कारण है कि निश्चय रत्नत्रयधारी मुनि महाराज जो प्रतिक्रमण की भूमिका से ऊंचे उठ गए हैं, जो श्रेणी आरोहण करने के सन्मुख हो गए हैं, अब वे मुनि महाराज जहाँ शुक्ल ध्यान की जिनकी भूमिका बनना है, वे शुक्ल ध्यानी यदि प्रतिक्रमण की ओर आते हैं तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे तुम विष पी रहे हो। क्यों पी रहे हो? अरे तुम्हारे लिए तो ये शुक्ल ध्यान में बैठ करके वहाँ केवल ज्ञान प्राप्त करना था। तुम उस शुद्धोपयोग की भूमिका को छोड़ करके प्रतिक्रमण करने के लिए शुभोपयोग में आ गए, तुमने जहर पान कर लिया। कुंद कुंद स्वामी उन मुनि महाराजों के लिए संबोधन कर रहे हैं। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने पहले भूमिका बना दी। देखो लिखा ना, उक्तम च व्यवहार आचार सूत्र, यानी व्यवहार आचार सूत्र का अभिप्राय सराग रत्नत्रय के लिए एक कथन किया जा रहा है। लेकिन कुंद कुंद स्वामी जहाँ कथन करेंगे वे निश्चय रत्नत्रय के लिए करेंगे। इसको दोनों को ध्यान में रखना। आगे कहते हैं, इसलिए ये कलश भी इसी टीका से जुड़ा हुआ। देखो कलश का इनने कोई नंबर नहीं दिया, यहाँ पर 187 नंबर के कलश के बाद में ये ला रहे हैं, तो ये स्वयं की रचना नहीं है। ये मूलाचार आदि ग्रंथों की गाथाएं उद्धृत करी हैं अमृतचंद स्वामी ने उक्तम च करके, इसलिए इनका नंबर 1 और 2 रखा, 188 और 89 नंबर नहीं रखा इसका। इसलिए यहाँ कहते हैं अपटि कमणम अपटि शरणम अपरिहारो अधारणा चैव अणियति अणिंदा गर्हासो ही विष कुंभो परिक्रमणं परिसरणं
परिहारो धारणा नियतिये निंदागर आसोही अठवे हो अमय को दो अप्रतिक्रमण यानी अपने किए हुए प्रमादवश अज्ञानवश दोषों की आलोचना नहीं करना, प्रतिक्रमण नहीं करना, ये विष कुंभ है। देखो ये विष कुंभ आठों के साथ लगाना, ये 8 चीजें बता रहे हैं यहाँ पर। अठ बेहो होई विष कुंभो, ये 8 प्रकार का विष कुंभ है। तो सबसे पहले अप्रतिक्रमण, दोष लगा तो तत्काल प्रतिक्रमण करो। अपराध का बोध स्वयं को होना चाहिए, कोई दूसरे के लिए आवश्यकता ना पड़े। देख के चलो चिटियां, तुम्हारी एरिया समिति को दूसरा पलवाएगा तो तुम्हारा धर्म कैसे पलेगा? अहिंसा महाव्रत तुम्हारा कैसे पलेगा? अहिंसाणुव्रत तुम्हारा कैसे पलेगा? इसलिए दूसरा कह रहा है कि देख के चलो, चींटियां हैं, जीव हैं, इसका मतलब है कि आपने अपराध किया, उस अपराध का आप प्रतिक्रमण करो। क्या इतना बड़ा प्रतिक्रमण हमेशा खोल के बैठे रहे क्या? नहीं, इतने बड़े प्रतिक्रमण की खोलने की तो सुबह शाम जरूरत है। जहां भी अपराध होता है, हे भगवान मेरा पाप मिथ्या हो, इतना शब्दों से उच्चारण कर लेना, ये प्रतिक्रमण की कोटि में आ जाता है। पूरा प्रतिक्रमण हर समय करने की बात नहीं, लेकिन जहां जो चूक हो गई और आपके ज्ञान में नहीं भी आया तो भी आप उसके लिए बोले मिच्छामि दुक्कड़म, मेरा पाप दुष्कृत हो। किसी व्यक्ति से आपने थोड़ा सा उद्वेग में बोल लिया, सामने वाला कह रहा है तुम आंखें काहे दिखा रहे? मिच्छामि दुक्कड़म, मेरा पाप दुष्कृत हो, चूक हो गई, मैं सहिष्णु नहीं बन सका कि मैं उस समय सहन कर लेता, ये चूक हुई, मेरा पाप मिथ्या हो। तुम्हें टोकना पड़ा कि तुम काहे को आंखें दिखा रहे? आंखें दिखा रहे माने सामने वाले के पकड़ में आ गए कि तुम अपराध कर रहे हो, निरपराधी नहीं हो। अब तुम कह रहे नहीं हम कर नहीं रहे, हम तो कह रहे हो। क्या कह रहे? जब सामने वाले ने तुम्हारी नाड़ी पकड़ ली, नस पकड़ में आ गई, यहाँ से तुम्हारी आत्मा से तुम्हारे शरीर से निकलकर बाहर तक वो बात चली गई, अब फिर भी मैटते जा रहे हो? मैटो नहीं। हाँ, ये मिच्छामि दुक्कड़म हो, तत्काल कायोत्सर्ग करो। 5 पापों में से कोई भी पाप हो जाए और उस पाप का आपको भान हो जाए, उसी स्थान पर खड़े होकर के 36 बार नमोकार पढ़ना। एक
पाप के होने पर तुम्हें गुरु नहीं मिल रहे, तुम्हारे लिए मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं, किसी के सामने आलोचना नहीं कर रहे, मिच्छामि दुक्कडम और 36 बार नमोकार पढ़ के 4 कायोस्वर करके अपने पाप को साफ करो। ये पाप को साफ करने का आदेश आगम में कहा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। उद्वेग में, भावुकता में कभी कभी विशुद्धि की क्षति होने पर वो हो जाता है, हो गया तो आप स्वयं निराकरण करो। पानी में आपने कपड़ा डुबो दिया है, अब उस पानी में से कपड़ा निकाल करके निचोड़ेगा कौन? पानी को अलग करेगा कौन? तुम पानी में कपड़ा डुबो और निचोड़े कोई दूसरा, ऐसा होता क्या? नहीं, आपने डुबोया और आप ही निचोड़ करके उसको सुखाने का प्रयास करते हो। इसी तरह पाप के पानी में आत्मा को डुबोया किसने? आपने। अब कोई दूसरा तुम्हारे उस पाप के पानी को निचोड़ेगा क्या? नहीं, आपको स्वयं को निचोड़ करके उसको साफ करना होगा। उसको साफ करो, पानी निकालो, सुखाओ, प्रेस करो, फिर उसके बाद यूज करो। तो जैसे यहाँ पर आप एक कपड़े के साथ प्रयोग करते हो, वो ही यहाँ पर आत्मा के साथ प्रत्येक समय सजग रहो। कहीं भी चलते फिरते, खाते उठते बैठते सोते समय जहाँ भी दोष लग जाए, बस हे भगवान मेरा पाप मिथ्या हो, इसका नाम प्रतिक्रमण और नहीं करने का नाम अप्रतिक्रमण है। नहीं कर रहे हो प्रतिक्रमण दोष लगने पर और उपेक्षा कर रहे हो तो वहां पर ये विष कुंभ का पान कर रहे हो आप। ये लिखा देखो, कुंद स्वामी ने लिखा, 8 बेहो होई विष कुंभो। ये 8 प्रकार का विष कुंभ कहा जाता है। इसी प्रकार अप्रतिक्रमण के साथ अप्रतिशरण, अप्रतिहार, अधारणा, अनियति, अनिंदा, अगर्हा, अशुद्धि, ये 8 प्रकार का विष कुंभ है। ये व्यवहार सूत्र, आचार सूत्र माने मूलाचार में कहा है। लेकिन प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, देखो जो 8 चीजें ऊपर बताई थी ना, उन्हें 8 चीजों के आकार को हटा दो। अब प्रतिक्रमण था, हट गया तो यहाँ प्रतिक्रमण करो। प्रतिसरण करना, परिहार करना, धारणा करना, नियति करना, निंदा करना, गर्हा करना, शुद्धि बनाना, ये 8 प्रकार का अमृत कुंभ कहा जाता है। इस प्रकार से इन 8 चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मोक्ष अधिकार चल रहा है। अब इसी बात को कुंद स्वामी कहते हैं, गाथा 306। इसकी विशेष व्याख्या अपन यहाँ देखते हैं। परिकमणम परिसरणम परिहारो धारणा नियति, निंदा गर्हा सोई, 8 बेहो होई विष कुंभो। अपरिकमणम अपरि शरणम अपरिहारो अधारणा चेयो। अनियति अनिंदा
कर हासो ही अमय कुंभो। अब देखो, ऊपर की गाथाओं में और नीचे की गाथाओं में आपको मिलान करना है। अच्छी खरतर दृष्टि से पकड़ो कि अमृतचंद स्वामी ने उद्धृत की हुई गाथाओं में और कुंद कुंद स्वामी की लिखी गाथाओं में क्या अंतर है। अच्छे से पकड़ना आप लोग। बता सकते क्या अंतर है? हैं? बहुत अच्छा। देखो, ऊपर की गाथा में अमृतचंद स्वामी ने अप्रतिक्रमण, अपरिसरण, अप्रतिहार, इन 8 चीजों को विषकुंभ कहा। ध्यान देना। क्या? अमृतचंद स्वामी अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण आदि 8 चीजों को विषकुंभ कह रहे हैं। और इसी गाथा को कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? देखो, ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, इनको विषकुंभ कह रहे हैं। दोनों का विषकुंभ अभिप्राय से समझना। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने ये गाथाएं पहले उद्धृत कर दी कि पहले तुम व्यवहार की सीख लो बेटा, नहीं तो तुमने यहाँ पर प्रतिक्रमण शुरू किया और प्रतिक्रमण करते मिच्छा में दुक्कड़म में विषकुंभ पी रहा हूँ। अरे वाविले, सब धो दई तूने तो बिल्कुल। अभिप्राय कुछ नहीं समझा। विष कुंभ है तो काय को समय खो रहा है? काय को तू लगा है? जीवे प्रमाद जनता, जीवे प्रमाद जंत्रा, पापिष्टेन्दुरात्मना जड़ दिया। काय को रट रहे भगवान के सामने? अभिप्राय समझ लो अच्छी तरह से कि किस व्यक्ति को कहाँ किस रूप से प्रेरणा दी जा रही है। अब देखो, अमृतचंद स्वामी ने दूसरी गाथा में प्रतिक्रमण, प्रतिसरण को अंत में देखो अमय कुंभो लिखा, यानी अमृत कुंभ है प्रतिक्रमण। ये अमृतचंद स्वामी के मत से वहाँ कुंद कुंद स्वामी क्या कर रहे हैं कि जहाँ अप्रतिक्रमण है, अप्रतिसरण है, उनके यहाँ वो अमृत कुंभ है। मैंने सीधा सीधा यहाँ दोनों आचार्यों के मत में मतभेद इतना हो गया कि रोटी सीधी पलट दी गई। अब पलटी हुई रोटी में रोटी के 2 भाग तो हैं। यदि रोटी तुम्हारी फूल गई है तो उस रोटी में 2 भाग हैं, लेकिन दोनों भाग एक जैसे हैं कि दोनों में कोई अंतर है? बताओ बताओ, अंतर है? क्या अंतर है? ये पतली मोटी तुमने कब बेली थी? बताओ। क्यों पक्षपात किया कि ऊपर की परत को पतली बना के रख दिया और नीचे की पतली को गद्दा जैसी मोटी बना के रख दी?
ये क्यों पक्षपात कब किया? उस पटा बेलना में तुमने कब ये जादू डाल दिया कि रोटी जब भी सिकेगी और फूल जाएगी तो ऊपर की परत पतली हो जाएगी और नीचे की परत मोटी हो जाएगी। ये तो रोज देखते ना, नहीं होता है ऐसा? कोई बीमार रोगी को रोटी खिलाना अभी शुरू करना, अभी खिचड़ी खा रहा था, रोटी दे दें, ऊपर की परत देना, ऊपर की परत। ये ऊपर और नीचे में भेद क्यों हो गया? एक रोटी बनाने वाला एक, आटा एक, पटा बेलना एक और तुम्हारा तवा एक, अग्नि एक, लेकिन ये दो भेद कहां से आए? ये तो आप लोग व्यवहार में अच्छे से समझ रहे ना। रोटी है लेकिन तुमने बुद्धि पूर्वक नहीं बनाई कि हमें ऊपर की परत पतली करना है। बुद्धि पूर्वक तुम आटा बना सकते हो, मोटा पतला बना सकते हो, आटे में से तुम चापर निकाल सकते हो, छान सकते हो, लेकिन रोटी के साथ तो ये व्यवहार नहीं किया था। फिर भी वो रोटी एक रोटी होकर के वो पक्षपाती बन करके बैठ गई। इसी तरह यहाँ पर प्रतिक्रमण कौन से आचार्य उस ऊपर की परत की तरह क्या अभिप्राय रख रहे हैं और नीचे के मोटे परत की तरह क्या अभिप्राय रख रहे हैं? तो कुंद स्वामी ये कह रहे हैं कि जो रोटी के ऊपर की परत की तरह जो साधक श्रेणी पर आरोहण कर गया वो बहुत पतला हो गया, हल्का हो गया। रोटी फूलती है तो वो ऊपर की परत ही ऊपर उठ के जाती है, नीचे की परत तो तवई पे लेटी रहती है, वो तो बिल्कुल नहीं उठती है। ऐसे ही होता ना, ऐसे ही करते ना। यही है, यानी जो सराग संयम वाले मुनि महाराज हैं वे रोटी के नीचे की परत की तरह नीचे हैं, और जो इस प्रतिक्रमण से ऊपर उठ गए वे रोटी की परत के तरह ऊपर फूल करके बदासा से वहां नाच रहे, देख रहे हैं। आप देख लो, ये हल्कापन होता है तो ऊपर उठते हैं। उस रोटी के परत में हल्कापन आया है इसलिए वो ऊपर उठ रही है, और जिसमें मोटापन है, भारीपन है, वो नीचे ही दबी पड़ी है। ये प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण दोनों में अभिप्राय इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण ये 8 को कुंद स्वामी अमृत कुंभ कहते हैं। अब इन 8 की परिभाषा अपन देखते हैं। देखो, जयसेन स्वामी ने बहुत अच्छी एक शब्द की परिभाषा लिखी है और बहुत सरल लिखी है। पहले अपन जयसेन स्वामी को देख लेते हैं, फिर अमृतचंद स्वामी से बात करेंगे, क्योंकि जयसेन स्वामी की भाषा सबको समझ में आ जाएगी और इस भाषा को आप अपने कंठ में रख लो तो भी ये परिभाषा बहुत अच्छी हमेशा काम में आएगी। देखो, पृष्ठ नंबर 388 पर यहाँ लिखते हैं प्रतिक्रमण आदि के विषय में। प्रतिक्रमणम कृत दोष निराकरणम। प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? एक छोटी सी परिभाषा है, किए हुए दोष का निराकरण कर लेना। किए हुए दोष का निराकरण मतलब हिसाब किताब, लेन देन। व्यापार अकेला लेने से होता कि अकेले देने से होता? लेना भी है, देना भी है। तो हिसाब किताब नक्की कब होता है? जब ना ग्राहक से कुछ लेना होवे ना दुकानदार को कुछ देना होवे, अब तुम्हारा हिसाब किताब नक्की है। इसी तरह अपराध हो गया, वो अपराध आया है, उसका नक्की करो हिसाब किताब। क्या हुआ? आके बैठ गया तो कृत दोष निराकरणम,
किए हुए दोष का निराकरण करना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। अब दूसरे नंबर पर देखो, प्रतिसरण है। प्रतिसरण का अर्थ क्या है? प्रतिसरणम सम्यक्त आदि गुणेषु प्रेरणा। देखो, दूसरे लोगों को सम्यक्त के लिए, देव पूजा के लिए, प्रक्षाल के लिए, प्रवचन सुनने के लिए प्रेरणा करना, इसका नाम प्रतिसरण है। और जो दूसरों को प्रेरणा करता रहता है वो रोज अमृत कुंभ पी रहा है। अमृत कुंभ चाहिए, लाओ रोज पकड़ पकड़ मंदिर के 2-4 लोगों को। ऐसे ना माने तो कछु लोभ दे दो, 2-4-8 दिन। चलो भैया आज तुम पूजा करो, तुम्हें अच्छो नाश्ता करे हैं, आज जलेबी और पोहा को गरम गरम। कहीं वो बेचारा उस जलेबी पोहा के लोभ में आ जाए, क्योंकि लोभी दुनिया है। उसको छोटा सा लोभ देकर के बड़ा लोभ त्याग कराना, ये भी त्याग की प्रवृत्ति है। एक माला की डिब्बी दे दी, 500 लोगों ने, देखो कमाल की बात, 1234 व्रत लेकासन करने का ले लिया। ये प्रतिसरण है, अमृत कुंभ है। इसको ये नहीं कहियो महाराज यही में लगे रहे, नहीं, भगवान ने कहा है, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तुम्हें लगेगा महाराज हमें अच्छो नहीं लग रहा हूं, हाओ अच्छो नहीं लग रहा हो, भगवान की बात अच्छी नहीं लग रही, अरे धीरे धीरे गले उतारो। तुमने भगवान की बात को अभी इस रूप से नहीं पिया, अभी तक तुमने वहां पर शक्कर की चाशनी में कड़वी दवाई पी है। अब ये आदत बनाओ कि शक्कर के लोल पीने बनो। कभी बिना शक्कर की भी कड़वी दवाई का स्वाद चखो कि वो कैसी है, उसका फल क्या है। नहीं तो तुम डबल खर्चा कर रहे हो, दवाई में खर्च कर रहे हो और यहाँ 50 ग्राम चाशनी फटकार रहे हो। कोशिश करो कि दवाई अकेले से काम चल जाए, वो 50 ग्राम चाशनी का खर्चा बचाओ। वो भी तो कम से कम 5 रुपया की पड़त हुई है ना, नहीं बढ़ती होगी, आती होगी इतने की। तो ये हमारा प्रेरणा देना, कोई भी मिले, मंद कसाई जीव मिले, भैया चलो तुम्हारी दीनता मिट जाए, दरिद्रता मिट जाए, दुख समाप्त हो जाए, मोक्ष मार्गी बन जाओगे, परमात्मा की उपासना करने का प्रयास करो। बड़े बड़े लोग जिनके लिए ये कहा, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, तो क्या वे भगवान आए थे द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए? नहीं, भगवान का ये स्मरण किया और परमात्मा का ये स्मरण करते पाप कर्म समाप्त हो गया और वो वहां पर ऐसा योग बना कि जिस योग के कारण ऐसी चमत्कार हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें देखो, इसका नाम प्रतिसरण है। अच्छे से पढ़ लो। ये प्रतिसरणम सम्यक्त आदि गुणेषु प्रेरणम, सम्यक्त आदि गुणों में जीवों को बार बार प्रेरणा करना। और प्रेरणा करना, लेकिन प्रेरणा नहीं कोई को, नहीं तो भूत बन के लग जाओ कि हम जो कह रहे वो ही करो, नहीं तो हम तुमसे बोल हैं ने। ऐसे कई लोग जिद कर लेते हैं और वो जिद अच्छी नहीं होती, जिद का फिर डबल भोगना पड़ता है। एक स्त्री ने जिद पकड़ ली कि हमें अपने पति की मूछ मुड़ाने है, मूछ हमें अच्छी नहीं लग रही है। पति को प्रेरणा करी,
और पति ने प्रेरणा करी तो नहीं मानी, एक नहीं मानी, तुम्हारे कहने से मैं मूछ नहीं मुड़ा सकता हूं। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गई और उसने कहा कि देवता ने कही कि जब तक पति की मूछ न मोड़े तब तक तुम ठीक न हुई हो। अब यहां पर पत्नी की तो रक्षा करने है, जान तो बचाने है, सो बेचारा गया, सो छोरा फिर वाके आ गया। आओ पति की मूछ मुड़ी देख करके प्रसन्न हुई, आज तो बुखार ठीक हो गया, देवता प्रसन्न हो गया, तुमने बहुत बड़ी कृपा कर। अच्छा, अब सुबह 4 बजे उठ के चक्की पीसने बैठी और गाना चालू किया, मैंने अपनी टेक बंजाई और पिया की मूछ मुड़ाई। अब वो समझ गया कि अरे इसने तो टेक भंजाई है, इसने तो जिद ठानी है, अब मैं देखता हूं। उसने दूसरे दिन पत्नी के घर पे पीहर में खबर भेज दी कि तुम्हारी बिटिया बहुत बीमार है, सारे के सारे परिवार के लोग सिर मुड़ा के आओ तो बिटिया ठीक हुई है, नहीं तो बिटिया मर जाए। अब खबर पाते ही देखो तो सारे के सारे लोग मुंडा बन करके सुबह से दरवाजे पे खड़े। अब पत्नी जैसे ही वहां चक्की पीसने बैठी, मैंने अपनी टेक भंजाई, पिया की मूछ मुड़ाई, पति कहता है तू लौट के देख नारी, मैंने मुंडों की लेन लगाई, तू थोड़े से पीछे मुड़ के तो देख कितने मुंडे आए हैं। ये क्या है? ये टेक की बात नहीं, जिद की बात नहीं। यहां तो वस्तु स्वरूप समझने की बात है, इसलिए प्रेरणा की जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए प्रेरणा मिलती है तो उसके परिणाम बदल जाते हैं। बार बार किसी चीज के लिए कहो तो उसका मन होता है चलो एक दिन तो अपन एक काम कर ले, मैं इनकी भावना को पूरी कर दे, मैं ऐसी अपने अंदर। लेकिन प्रेरणा करो, जबरदस्ती प्रेशर नहीं दो, प्रेम से समझाते रहो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तुम महीनों महीनों धीरे धीरे प्रेम से कहते रहो। जैसे मिट्टी के घड़े पे पहली बार नए घड़े पे पानी डालो तो वो शुष्क हो जाता है, और बार बार डालते रहते हैं तो वो गीला हो जाता है। इसी तरह ये अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करती हुई आत्मा मिट्टी के घड़े की तरह शुष्क है। उसको जिनवाणी के पानी के कण बार बार डालो तो हृदय में उतरेगा। यदि तुमने नाराजी करना प्रारंभ कर दी तो नाराजी को कोई सहन नहीं करेगा और फिर वो व्यक्ति टूट जाएगा। इसका नाम प्रतिसरण है। अब प्रतिहरण आदि की परिभाषा बाद में देखा।